अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। ये देखिए आप, मेरा वर्क प्लेस आज बिल्कुल खाली है। तकरीबन 2-4 चीज़ें हैं जो कि मैंने बना के रखी हुई हैं। बस वो रेड के चंक्स हैं, दूसरी रेड के चंक्स हैं। मेरे पास रेड का मटेरियल भी बहुत कम क्वांटिटी में रह गया, तो इसको मैं बढ़ाऊँगी। मैंने अपने देवर से कहा है कि थोड़ा सा मुझे ला के दे। तो ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला ये देखें, ये है रेड सैंड वाला, ये वाला, और ये रेड मड वाला है। तो देखिए, ये रेड मड है। ये हमारे पास ये भी थोड़ा सा ही है, मतलब इतना ही है कि हमारा एक टब जो है ना इजीली क्रम्बल हो जाता है। तो 14 अगस्त आ गई, आप लोगों को पता है। 14 अगस्त में लोगों ने और कुछ तो सीखा नहीं है। मुझे लगता है 14 अगस्त में सिर्फ एक पाकिस्तानी कौम ने सिर्फ बाजा बजाना सीखा है, कि बाजा बजाने के लिए जो है ना हमारी कौम आज़ाद हुई थी, और किसी चीज़ के लिए हमारी कौम आज़ाद नहीं हुई। आप बस सुनते जाएं, बस हर एक मिनट के बाद टों टों। ये देखें जी, ये हमारी रेड डर्ट है, और अभी ये ड्राई नहीं हुई है। इसको तकरीबन हो गए हैं, देखें हफ्ते से ज़्यादा हो गया, बट ये ड्राई नहीं हो रही है। ये सिर्फ हमने उस दिन पाउडर फॉर्म में बना के रखा था, तो मैंने इसको एक साइड पे जो है ना लगा दिया। और आज बुशा का इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि अभी शाम के तकरीबन 7 तो हो ही चुके हैं। तो वो मुझे कह दिया, मम्मा जी छोड़ें, क्या करेंगे हम क्रम्बलिंग करके और इस टाइम पे जाके। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चलो छोटा सा व्लॉग भी हो जाएगा, और चूँकि आप लोग को पता है हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, वो रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है वो छोटा सा जाके, ये देखें आप, शोर देखें, शोर चेक किया करें। इस शोर में हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। आप हमें अगर 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 कोई यकीन माने कि यहाँ आ जाए और सिर्फ हमें देख ले वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, तो यकीन माने वो हमें सल्यूट पेश करेगा। तो खैर, ये हमारे पास रेड मड है, और एक थोड़ा सा मटीरियल जो है ना ये हमारे पास पड़ा हुआ है। इसको ही मैंने अभी इसके अंदर रखा है। थोड़ा पानी इसका लाइन निकालेंगे, और फिर अल्लाह करे ये आज थोड़ा, बल्कि मैं चाह रही हूँ यहीं पे ड्राई हो जाए, ये हो जाए। बल्कि थोड़ा सा और ना, अगर हम इसके अंदर उस दिन जो मैंने आपके सामने बनाया था, ये वही है। ये देखिए कितना मज़े का बन जाएगा अगर हम यहीं से ही उठा के ना थोड़ा इसके अंदर डाल देते हैं ना। देखें काफ़ी बेहतर बन जाएगा। बस हमारे जैसे लोग जो हैं यही जुगाड़ लगाते रहते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसी हो जाए, वो चीज़ वैसी हो जाए। नज़र आ रहा है मेरा, असल में सारा ध्यान टब की तरफ है। ये छोटी छोटी सी गिल्टियाँ आ गई हैं, चलो खुद ही मैश हो जाएंगी, क्योंकि हैं ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इन्होंने खुद ही मैश हो जाना। अभी मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें दिखाऊंगी कि मैंने क्रम्बलिंग भी करूंगी। लेकिन अभी मैं एक साइड पे इसलिए बैठी हुई हूँ कि जो है ना यहाँ मुझे मज़ा आ रहा था थोड़ा, कि मैं साथ बैठती और साथ आप लोगों से थोड़ी बातें करती। आपने हमारे कल के ब्लॉग को बहुत पसंद किया। मेरे बेटे ने, अब्दुल क़य्यूम बिन हारून उसका नाम है, उसने जो है वो उस ब्लॉग में मतलब अपने जौहर दिखाए, जो पंजाबी मुझे नहीं आती या मेरी बेटी को नहीं आती, वो चलो उसने बोल के दिखाई आप लोगों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए। तो हम लोग का आप लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं, इसीलिए जो डिमांड जैसे करता है हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं नहीं तो मेरे घर से कोई ना कोई फ़र्द जो होगा वो ज़रूर पूरा करेगा इंशाल्लाह। और क्रम्बलिंग जो है वो आप लोगों ने देखी कल मेरे बेटे की भी, वो भी अक्सर अब बीच में घुस आता है, तो कहता है यार, मैं कहूँ मदी यार देख, मैं कहूँ मम्मा यहाँ से क्यों नहीं उठती हैं पीछे से, मम्मा तो इस काम में लगी रहती हैं, देख कितना मज़ा आता है ना। तो बस अपने अपने शौक़ हैं, जो इस काम में पड़ जाता है उसका शौक़ बस ऐसा ही होता है, फिर वो नहीं जाता कहीं और। तो चलें, अभी मैंने आपको चूँकि दिखाई है
कि पूरी पड़ी हमारी ये खाली पड़ी है। अभी मैं इसके ऊपर आपके सामने चंक्स निकालती हूँ, इसको स्टैंड में लगा के आती हूँ जी। तो ये देखिए जी, मैं आपके सामने निकालने लगी हूँ चंक्स, जो कि मैंने बताया कि कल हमने पूरी पड़ी की वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करनी थी। तो मेरे पास जो है वो, पहले मैं आपको बल्कि टब दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये नंबर 2। कल मैंने कितनी वीडियो रिकॉर्ड की है आप लोग देखें। हालांकि जिस तरीके से मैं बीमार हूँ और उस हिसाब से मैं वर्क कर लेती हूँ, तो आप मुझे सल्यूट पेश ज़रूर करेंगे। ये देखें, ये वाइट सैंड सीमेंट, ये ग्रे सैंड सीमेंट, और ये मड का है, और ये है येलो ब्रिक्स। इसके अंदर मैंने यहाँ से ना इसको, अभी मैंने आपके सामने इसके अंदर थोड़ी सी डर्ट डाली है ना, तो मैंने हाथ को इसके अंदर ही वॉश कर लिया। बिकॉज क्यों वॉश कर लिया, ये देखें, इसमें है बहुत सारी, ये देखें हार्डनेस, ये सारी इसकी हार्डनेस है जो कि हमने निकालनी है। तो ये मैंने और बुशा ने ऐसे के ऐसे ही जो है ना बना के, क्योंकि इसके हमारे चंक्स नहीं निकलते तो इतने हार्ड होते हैं, इतने हार्ड होते हैं। तो इस दफ़ा मैंने और बुशा ने सोचा है कि हम इसके ऊपर की ये सारी हार्डनेस जो है ना निकालेंगे और किसी एक बाउल के अंदर जो है ना जमा कर लेंगे। देखिए इसकी हार्डनेस देखें आप, ये देखें, ये सारी इसकी हार्डनेस है जिसको हमने एक बाउल में निकालना है और फिर हमने जमा करना है। ठीक है, तो अब आप पहले मेरी वीडियो देखें जो मैंने रिकॉर्ड की थी, नंबर 1, नंबर 2, ये मड वाली 2 की थी, यहाँ ड्राई में की थी 1, 2, और ये 2, 4, ये 5, वो 6। ठीक है, और फिर वो देखें 7 और वो 8, और वो उसमें पड़ी हैं 2, 9, 10 वीडियोस कल मैंने रिकॉर्ड की हैं। और बाकी टेक्सचर हमने यहीं पर ऐसे ही एज यूजुअल फेंक दिया था कि मैंने कहा कि चलो इस टब को, ये जो वाइट पड़ा है ना, वाइट सीमेंट, अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी वाइट सीमेंट की वीडियो नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही कि देखें भाई, ये हमारी वाइट सीमेंट सारी की सारी जो है बारिशों में हो गई है हार्ड। ये देखें पत्थर की तरह पड़ा है, जिसको हम हमर से क्रश करेंगे, वो भी मैं किसी दिन आपके सामने ही करूँगी। और नंबर दूसरा कहाँ है वाइट सीमेंट, वो देखें, अभी दिखाते हैं। नंबर दूसरा वो पड़ा है, वो वाइट सीमेंट, वो भी सारा क्रश करने वाला पड़ा है। अब 2 वाइट सीमेंट के टब जो है वो हमारे पास पूरे क्रश होने के पड़े हैं, जिनको मैं क्रश करने के बाद इंशाल्लाह जो है ना फिर इसकी हम पाउडर फॉर्म में लाएंगे, तो फिर हम इसको टेक्सचर में ढालेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने निकालती हूँ चंक्स। चूँकि अजान होने लग गई है तो मैं थोड़ी सी खामोश होंगी, बट मैं अपना काम जो है साथ साथ करती रहूँगी। तो आप मेरे साथ रहिए और देखते रहें। जो मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने कल के व्लॉग को बहुत पसंद किया, अभी उनके नाम में बुशा को बुलाऊँगी, वो ही लेगी, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं थोड़ा सा जाके ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ व्लॉग, और उसके बाद जो है ना बाकी अपनी तुम सीट संभाल लेना। उसको बड़ा मज़ा आता है असल में। वो कहती है मम्मा जी नाम मैं लूँगी, मुझे मज़ा आता है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो अभी आगे बारिशें ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद तो हमारे पास काम ही काम है। फिर तो मैंने बहुत सारे टेक्सचर बनाने भी हैं, मैंने न्यू भी प्रिपेयर करने हैं, वो भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। और चलें जी, निकालते हैं अपने चंक्स। जी, तो मैंने सोचा क्यों ना अजानें हो लेने देते हैं, तो अजानें जो है वो हो गई हैं, और चलें आपके सामने अब निकालते हैं चंक्स। इतने भारी टब को ना बड़ी मुश्किल होती है संभालना, जो आगे खिसक जाता है ना, इससे मुझे बस बड़ा मसला होता है कि ये आगे ना घिसते और आराम से इसके चंक्स निकल आए। उठाओ इसको, हाथ लगाओ, पीछे से धक्का दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड जी, आज मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के सामने हो जाऊंगी कामयाब ये चंक्स दिखाने में। चलिए जी, अभी हम इसके चंक्स निकाल लेते हैं आपके सामने।
तो अल्लाह करे कि ये बहुत ही अच्छे निकले। ख्वाहिश तो मेरी पूरी है। तो हुई है। मज़े के नहीं निकले यार। शिट। मैं एक और काम करती हूँ, मैं आप लोगों को चंक्स बनाने का एक और तरीका बता देती हूँ, जो कि मुझसे अक्सर लोग पूछते भी हैं। ठीक है, तो चले हम इसके चंक्स निकालेंगे कल। ठीक है, पर हम क्या करेंगे जी। अभी चूँकि गुस्सा तो नहीं आ रही है, उसको मैंने 2-3 दफ़ा आवाज़ें दी हैं, शायद उसकी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोगों को मैं ये इसका तरीका बता देती हूँ कि चंक्स को कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज मैं आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ इसको यहाँ पर सेट करूँगी। ठीक है, और उसके बाद कल हम इनके निकालेंगे चंक्स। तो जी मैंने सोचा कि कैमरे का रुख बदल देते हैं। इसका रुख मैं कर देती हूँ यहाँ। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, एंड लाइट को मैं कर दूँगी ऑन ताकि आप लोग को नज़र आए। असल में दिन में इतनी ज़्यादा धूप थी ना, अब बस इतनी गर्मी थी, यकीन माने कि बिल्कुल नहीं दिल चाहा व्लॉग बनाने को। और व्लॉग ना बनाएं तो फिर थोड़ी सी ख़ुद भी अब ऐसे ही रहता है जैसे कुछ खो गया है ना। आप लोगों से बातें ना हो तो ऐसे ही लगता है जैसे कुछ खो गया है। अभी मैं आप लोगों के सामने थोड़ी क्रम्बलिंग भी करूँगी, जस्ट आप लोगों की ख्वाहिश के लिए कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो क्रम्बलिंग देखना चाहते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये है व्लॉगिंग चैनल। ठीक है, इस पर हम कभी क्रम्बलिंग करें और कभी ना भी करें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि मैं बात को सही कर रही हूँ, गलत नहीं कर रही हूँ। ये देखें, ये मैं आपको चंक्स निकालने का एक और तरीका बता रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे चंक्स निकालती थी ना। बुशरा मुझसे अक्सर पूछती है, मम्मा आप कैसे वो चंक्स निकालती थी? तो मैं कहती हूँ बुशरा बस कभी बताऊँगी। तो आज क्योंकि अभी मैं अकेली रहती थी, आज बुशरा नहीं आ रही, उसको मैंने 2-3 दफ़ा बुलाया, या तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मेरा कैमरा भी तो नहीं ना फोकस बैठ रहा। बुशरा 1 मिनट में फ़ोकस करके दे देती है मुझे, मुझसे तो इसकी नहीं सेटिंग होती, पता नहीं क्या मसला है ये। खैर चलें देखते हैं। हाँ जी, मैं चाहती हूँ आप लोगों को मुकम्मल नज़र आए ना, पीछे से भी नज़र आए, आगे से भी नज़र आए, मुकम्मल आप लोग देखें कि कैसे मैं इसके चंक्स निकालती हूँ। बाज़ औक़ात तो ऐसे ही होता है कि आपके टब से ही सही निकल आते हैं। ठीक है, और अगर आपके टब से सही ना निकले तो फिर आप ऐसे कर लें। देखिए मैं जो आपको तरीका बताऊँगी आज, सारे को ऊपर तक समेट दें, और ये जो स्क्रैपर है ना, इसकी मदद से इसको सही तरह बिठाना है हमने, हल्का हल्का नहीं बिठाना, अच्छा सारा सख्त हाथों के साथ बिठाना है। ठीक है, हाथ सख्त रख के बिठाना है हमने। मैंने नमाज़ भी पढ़ने जाना है, तो क्योंकि आपको पता है मगरिब का टाइम भी बहुत थोड़ा होता है, अज़ान तो हो गई है। यकीन माने जब आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमें इतनी खुशी होती है। और मुझे तो लगता है मेरी फैमिली अब यूट्यूब फैमिली है। अपनी फैमिली से तो मुझे कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं रहा, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत नहीं है। जब इंसानियत ना हो ना तो बस बेहतर है कि आप उनको छोड़ दें। अब मैं खुश भी रहती हूँ, काफ़ी हद तक बेहतर भी रहती हूँ। और आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी। जैसे कई लोग कह देते हैं ना कि मतलब गुज़र बसर की उस दिन बात हो रही थी कोई, तो भी आजकल गुजारा बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। तो मैं आपको बताऊं, महंगाई हर दौर में ही होती है, ये नहीं होता कि अब महंगाई शुरू हुई है। महंगाई ऐसे ही होती थी भाई, इसी तरह ही महंगाई होती थी। जब अगर उस वक़्त पे महंगाई इतनी कम थी तो फिर तनख्वाहें भी तो कम थी, इतने कोई रिसोर्सेज भी तो नहीं थे। अब तो रिसोर्सेज भी बहुत है। उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि उस हिसाब से तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज के दौर में तो देखा जाए सबके पास सब कुछ है। कौन कहता है गुजारा नहीं है? सबके पास नए मोबाइल हैं और अच्छे महंगे मोबाइल हैं भाई। किसी के पास भी ऐसे सस्ते मोबाइल नहीं हैं घिसे पटे या टूटे भजे। तो अच्छे मोबाइल हैं। और गुजर बसर की बात हो रही थी तो लोग कहते हैं पहले से ही आसान दौर थे, ये थे वो थे। नहीं जी,
हर दौर ऐसा ही होता है, एक सा ही होता है। और बस वो जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है ना, उनको लग रहा होता है कि जैसे सिर्फ जो है ना उन्हीं के ऊपर सारे जुल्म के पहाड़ टूटे हैं, ये महंगाई के पहाड़ टूटे हैं। तो हमारी बारी में शायद कोई हमने पता नहीं क्या कुछ किया। यकीन माने मैं आपको अपने से ही बता देती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड हारून जब हम वाह कैंट में आए ना शादी के बाद, मतलब मैं तो रहती यहीं थी, पैदा यहीं हुई, तो भावल नगर मेरी शादी हुई ना, शादी होकर मैं वहाँ गई भावल नगर। तो क्या कहते हैं इसे, अब वहाँ पर ज़ाहिर है वो टोटली एक देहात था। मैं यहाँ वाह कैंट से पली बड़ी इन इलाकों से, तो मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करती। फिर हारून ने जल्दी जो है ना मेरे लिए यहाँ पर किसी घर का इंतज़ाम कर लिया था, और हम लोग यहाँ पर जो है ना अपने घर में मतलब अलग से ले आए थे। वो मुझे मेरी फर्स्ट बेबी जब हुई थी ना राबिया हारून, तो उस वक्त हारून मुझे इधर लेके आ गए थे। तो वो यहीं फिर पैदा हुई थी, यहीं हमारे वाह कैंट में ही ना। तो और यकीन माने कि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि जब मेरी राबी पैदा हुई ना, तो अंदर से अम्मी मेरे साथ थी ना, तो नर्स जो बाहर आई ना, तो वो मेरी अम्मी को देख के कहती है, हैं बाजी तुसा फिर आ गए हो न। तो उसने मेरी अम्मी को देखा ना, और मतलब पंजाबी में उसने कहा, हैं बाजी तुसा फिर आ गए हो इधर। तो अम्मी ने कहा कि मैं नहीं आई ना, अब मेरी बेटी है। कह रही कौन सी बेटी। तो अम्मी ने बताया वो बेटी, वो जो मैं 5 भाइयों के बाद पैदा हुई थी ना, तो मैं हुई भी चांद रात को थी। तो मेरी बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी, मेरे अब्बू ने मेरी बहुत खुशियाँ मनाई थी। 5 भाइयों के बाद पैदा हुई थी, तो मेरे अब्बू ने मेरे पैदा होने पे ना मिठाइयाँ बांटी थी, और आधा किलो मिठाई उस दौर में अब्बू ने बांटी थी। तो फिर इस तरह मेरी राबी हो गई। अब हमारे वसाइल भी इतने ही थे, यकीन करें कि कोई मुझे मेरी राबी के पैदा होने पे 100 रुपये दे जाता। उस टाइम 100 रुपये बड़ी चीज़ थी, आज से 22 साल पहले, सॉरी 21 साल पहले मेरी राबी पैदा हुई, तो 100 रुपये बड़ी चीज़ होती थी। मैं वो 100 रुपये इकट्ठे करके ना, तो जो हारून ने मेरे लिए गोश्त लाना, मुर्गी लानी, अंडे लाने, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए वो लेके आते थे। फिर हारून देसी घी लेके आना, मेरे मतलब जो अखराजात होते थे वो सब हारून ऐसे पूरे करते थे। क्योंकि आपको पता है डिलीवरी के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत कुछ खाने को अच्छी चीज़ें देनी होती हैं, तो उस वक्त पे हमारा फिर इस तरह से गुजर बसर होता था, ठीक है। पर मैं उन औरतों में से थी कि मैं कभी भी इस चीज़ का ना हारून से गिला करती थी। कभी किसी चीज़ की कमी हो भी जाती, मैंने कभी नहीं रोने पिटने डाले, अपनी माँ को नहीं जाके कहा कि अम्मी ये चीज़ ऐसे हो, तो कोई बात नहीं, मैं हर चीज़ को सॉल्व कर जाती थी। मैं कहती थी नहीं, मेरा मसला मैं खुद ही हैंडल करूँगी ना। तो अल्लाह का शुक्र है। मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने बहुत मसाइल देखे अपनी ज़िंदगी में, ये मत समझे कि मैंने मसाइल नहीं देखे। और मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती हूँ कि तुम लोग जो समझ रहे होते हो ना कि तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें सोने के चमचों में इस टाइम पे नवाले दे रही है, तुम समझ रहे होते हो शायद हम कोई जद्दी पुश्ती ऐसे अमीर थे। तो यकीन माने मैंने और हारून ने बड़ी मेहनत की, हम दोनों ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों के लिए। हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहली बार यकीन करें जब राबी पैदा हुई ना, तो हमारे घर में कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम क्या करते। हारून ने जो पैसे थे खुशी में जल्दी इसी तरह आधा किलो के डब्बे मिठाई के बांट दिए, और बाद में मुझे कहते हैं कि सईदा आप क्या करें। तो मैंने कहा हारून हर चीज़ देख के चलते हैं ना, आपने ये क्या किया। कहते हैं मैंने तो इस चक्कर में किया है कि तुम ये ना कह दो मेरी बेटी पैदा हुई है तो मैं जो है वो मिठाई नहीं बांट रहा। मैंने कहा हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, कोई बात नहीं, अगर कम भी हो जाता तो भी खैर था। तो खैर बड़ा हम दोनों ने बहुत ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए इतनी मेहनत की दोनों ने, बहुत मेहनत की, यकीन करें कि बहुत हमने स्ट्रगल की। इतनी स्ट्रगल के बाद हम लोग उस पे पहुँचे। मैं कपड़े सीने लग गई थी, हमारा गुजारा नहीं होता था। फिर मैंने ये जो पापड़ नहीं होते, ये वो जो पापड़ होते हैं, फिर मैं वो वाले पापड़ बनाती थी। और ये जो नहीं मिलते छोटे छोटे से बैग्स मिलते हैं प्लास्टिक के, सॉरी अभी ये गिर जाता, इसमें ये टब है ना, इसको मैं टोटली यहाँ डालना चाह रही हूँ ना, तो इसलिए वो इसका मटेरियल इसके ऊपर गिर नहीं रहा।
देखें कितना मुश्किल काम है जो आप लोग समझ रहे होते हैं ना, 1 मिनट में हम लोग आप लोगों के सामने करके दिखा देते हैं, तो आप लोग समझते हैं शायद। आज इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें एक टेक्सचर को बनाने में मेरी कितनी मेहनत होती है। और ये जब आप चंक्स देख रहे होते हैं, वो चंक्स ऐसे बने हुए होते हैं जी जनाब। ये देखें ऊपर मैंने कैसे कीचड़ मचाया हुआ सारे पे, और अब मैं इसको सारे को टोटली ऐसे करूँगी। ये देखें, अब मैं इसके चंक्स अभी नहीं निकालूंगी, सुबह निकालूंगी। तो मैं वो पापड़, मेरा जो स्टाइल था ना वो ऐसा था कि मैं कभी किसी के सामने शो नहीं करती थी। मैं बहुत अनापरस्त थी और हूँ अभी भी। मैं जल्दी से किसी के सामने नहीं उगलती कि मेरी क्या चीज़ पूरी नहीं हो रही और क्या चीज़ मुझे कमी है। मैं कभी जल्दी से अपनी माँ के सामने भी नहीं पूरी होती इस मामले में, कभी उन्हें ही पता चले कि मुझे किसी चीज़ की कमी हो रही है। पता नहीं, मैं शुरू से ही शायद ऐसी हूँ। तो मैंने जी ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो थी। फिर मैंने पेंटिंग करनी शुरू की लोगों की। ये जो बेडशीटें होती हैं और सोफ़ा कवर्स वगैरह थे, उस टाइम पे सोफ़ा कवर्स के साथ वो टेक लगती थी कपड़े की, उसके ऊपर मैं पेंटिंग करती थी, वो मैं सेल करती थी। फिर मैंने क्या कहते हैं, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ना मैंने 1-2 सूट सी देने और उनकी सिलाई फिर मैंने अलग से रखनी। कभी राबी की या अपनी कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज़ लेनी होती, या गांव जाने के दिनों में कोई चीज़ लेनी होती, तो हारून मुझे कहते कि फ़लानी चीज़ के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं नहीं कहती मेरे पास है, आप बस आप खामोश हो जाए। तो फिर कहते तेरे पास कहाँ से है? मैं कहती बस है ना। अब ज़रा वो तो फैक्ट्री चले जाते थे, उन्हें क्या पता पीछे से मैं कपड़े सिलाई कर रही होती थी बैठ के और ट्यूशनें पढ़ा रही होती थी। फिर जब मैंने देखना कि मेरे पास 10-15 बच्चे इकट्ठे हो गए, तो फिर मैंने पापड़ मंगवा लिए हारून से। फिर मैं उनको भी बेचती साथ साथ, और बस हारून को बताती अगर मेरी उस दौर में अगर मेरी 3000 रुपये बनते ना बच्चों की फ़ीस का और ये सारा, तो मैं हारून को कहती मेरे पास 1000 रुपये की फ़ीस हुई है, बाकी 2 मैं बचा लेती। औरतें होती हैं ना, ऐसी होती हैं। और फिर कर करके यहाँ तक के जब हारून बहुत ज़्यादा बीमार हो गए ना, तो हारून मुझे कहते हैं, क्योंकि हारून को तो ही पता होता था, उन्होंने शुरू से सारा कुछ मेरे हवाले किया था। मुझे कहते हैं सीधा जानी कितने रह गए हमारे बैंक में पैसे? तो मैंने उन्हें कहा इतने रह गए ना। थोड़े परेशान हो गए कि लाखों से एकदम से हम, मतलब थे उस वक़्त भी ठीक ही थे, लेकिन उतने नहीं रहे थे ना जितने हमारे पास थे। तो कहते हैं तो इतने हमारे ख़र्चे हो गए हैं। मैंने कहा आपको क्या फ़िक्र है, मैं हूँ ना, मैं ख़ुद कर लूँगी सब कुछ, आप ना परेशान हुआ करें। तो तब मुझे अक्सर ये वाली चीज़ मतलब मुझे दुखी कर जाती है कि अल्लाह तू जानता था, तू देख रहा था कि मैं जिस हाल में भी थी तेरा शुक्र अदा करती थी। मैं कम को भी ज़्यादा समझने वालों में से थी, लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं, तो अल्लाह की तक़सीम है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बस सही बता रही हूँ कि अब तो कई चीज़ें मैंने अपने जहन से निकालनी भी निकलती तो नहीं है। हाँ, ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको भूल ही रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। उस साइड पे मैं अपना दिमाग ही नहीं लेके जाती। तो एनीवे, ये देखें मैंने आप लोगों से की हैं बातें अपने दिल की। एक बहुत पुराना किस्सा जो कि मतलब मेरे अक्सर दिमाग में आता है, तो मैं फिर सोचती हूँ कि देखो ना अल्लाह ताला, मैंने क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की एक बंदे के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए। मैंने हर तरह से मैं वो जो लाडों में पली, मैं वो जो मेरी ख्वाहिश होती, अगर मैं मुंह से निकाल देती ना मैंने ये चीज़ लेनी है, तो वो चीज़ मेरी आके रहती थी, क्योंकि मैं 5 भाइयों के बाद हुई थी। और अगर मैं ज़िद कर लेती थी तो मेरी अम्मी मेरी हर तरह से वो ख्वाहिश पूरी करती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर अब मेरे चैनल पे, मैं अपने चैनल के थ्रू जो लड़कियां मेरा चैनल देख रही हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि कभी भी अगर आपको ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आएँ, मतलब ससुराल में किसी तरह भी आपका पूरा नहीं हो सकता, आप माँ बाप वाली सिचुएशन पर नहीं जा सकते। जिस तरह माँ बाप होते हैं उस तरह से कभी नहीं रह सकते ससुरालों में। तो आप लोग वहीं एडजस्ट करें, किसी भी तरह एडजस्ट करें। हम लोगों ने भी एडजस्ट किया। मैं तो उनमें से थी कि मुझे तो खाना भी नहीं आता था ढंग से बनाना, लेकिन मैंने हर चीज़ बनाई और हर चीज़ को मैंने अच्छे से हैंडल किया। कि जब ज़िंदगी गुजारनी हमने है तो अल्लाह ने तरीके तो बताए हैं ना।
हाँ बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है, जिस तरह अल्लाह ताला करेगा, जो उस रब ने लिखा है हमारे लिए इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। ठीक है जी, आज के व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड नहीं अभी नहीं, वरना मेरे सब्सक्राइबर कहेंगे आज तो आंटी ने वो की नहीं क्रम्बलिंग। तो मैं क्रम्बलिंग करूँगी थोड़ी सी, किस चीज़ की करूँगी, थोड़ी सी, जस्ट वेट। ये देखिए मैं हम इसके चांस सुबह निकालेंगे, ये भी मैं आपको निकालते हुए बताऊंगी, उस तरह से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ करते हैं करेंगे। ठीक है, बट इसके अंदर भी मैं एक वो लेके आऊँगी बाउल, जस्ट वेट। ये देखिए जी, मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट आप लोगों के लिए क्रम्बलिंग करने के लिए चंक्स। एक मिनट, थोड़ा सा थंबनेल भी ले लूँ ना, फिर गुस्सा करती मम्मा थंबनेल तो लेके ही नहीं आई ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो चले अब हम कर लेते हैं इसको थोड़ा थोड़ा सा क्रम्बल सही से। सही है, ये देखिए, ये मेरे ऑल सब्सक्राइबर के लिए, और जिनको हमारा व्लॉग पसंद है उनके लिए, और जिनको नहीं पसंद उनके लिए भी। बुशरा जो है वो आज अंदर बैठी है, उसका आज मूड ही नहीं था बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा चलो कभी कभी बंदा होता है ना, इंसान ही तो है। आप सबके लिए क्रम्बलिंग, साउंड नहीं आ रहा, असल में माइक नहीं लगाया, मैंने कहा मैंने सोचा था कि 2 मिनट का बस व्लॉग बनाऊंगी। अभी बुशरा देखेगी तो कहिए, देखे जब मैं मम्मा को दिन में बुला रही थी तो मम्मा ने कहा छोड़ो आज नहीं डालते व्लॉग। अच्छा, मड का टेक्सचर तो सही मज़े का ही बन गया ना हमारा माशाल्लाह से, और मुझे पसंद भी बड़ा है। ये देखें, ये पूरी परात को हमने भर लिया, और जो है ना कल आपने देखा होगा कल के व्लॉग में इसके अंदर हमारे चंक्स वगैरह पड़े थे, उसकी सारी की वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, और इतना फ्लफ़ी सा है कि ये देखें। चलिए जी, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर इख्तिताम, कर लेंगे हम नाम, और साथ करेंगे मज़ेदार किस्म की क्रम्बलिंग, और शायद मैं कोई एक न्यू टेक्सचर प्रिपेयर करते हुए भी दिखाऊं। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने अमान में रखे और मुझे भी अपने अमान में रखे। तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।